99% आप फ्लावरिंग को कैसे रोक सकते हैं और जो सरसों का पेड़ उत्पादन दे रहा है उसे कैसे बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, जब भी हमारी सरसों की फसल में फूल आने लग जाते हैं या फिर पूरे फूल आ चुके होते हैं, उसके बाद में हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि भाई साहब अब हमारी फसल बढ़िया बन चुकी है, अब हमें पूरा उत्पादन अपनी फसल से मिल जाएगा। लेकिन किसान भाइयों सच्चाई ये नहीं है, क्योंकि अगर उत्पादन घटता है या फिर बढ़ता है वो सिर्फ फूलों के समय कुछ सावधानी बरतने से बढ़ता है, और अगर आपने वो सावधानी नहीं बरती तो आपका उत्पादन सीधा आधा घट भी सकता है। आप अपनी फसल से ज्यादा उत्पादन के लिए फूलों के समय क्या कर सकते हैं, तो आज के वीडियो में आपको काफी बारीकी से जानकारी देने वाले हैं। थोड़ा बहुत खर्चा करके, थोड़ी बहुत सावधानी बरत के आप अपनी सरसों की फसल से शानदार उत्पादन ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में काफी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सब नमस्कार। एक बार परिचय बता दें आप। सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं भरत मीणा, लालसोट दौलतपुरा का रहने वाला हूँ जी। किसान भाइयों की सरसों इस स्टेज पे पहुंच चुकी है भाई, भरपूर फ्लावरिंग और फूल लग रहे हैं, और फूलों के समय ही किसान भाई ध्यान नहीं रख पाते, उत्पादन यहीं से घटता है और यहीं से बढ़ता है। बिल्कुल सही बात। सर जी अगर मान लो किसान भाई का जैसे 40% भी फुल ड्रॉपिंग होता है तो आपका 40% नुकसान हो गया। बिल्कुल नुकसान हो गया। 100 के 100 फूलों से 100 की 100 फलियां कैसे बनाए, एक भी फुल ड्रॉप अपना नहीं हो, इसके लिए किसान क्या कर सकता है? किसान भाइयों, आप परंपरा से करते आए हो सरसों की खेती, और आप ये भी जानते हो यार इतना फूल तो ड्रॉप होगा। लेकिन किसान भाइयों, जिस समय फुल ड्रॉपिंग होती थी पहले, उस समय अपने पास इतनी दवाइयाँ नहीं थी कि कौन सी दवाई से फुल ड्रॉपिंग रुकेगी और कौन सी से फॉल कंट्रोल होगा। तो किसान भाइयों अब टेक्निकल जमाना आ चुका है, तो उसी हिसाब से आपको हर बीमारी की पुख्ता दवाई आपको कोई से भी खाद बीज दवाई वालों की दुकान पे मिल जाएगी। केवल आपको ध्यान रखना है कि दवाई मुझे कौन सी लाके देनी है अपनी सरसों में फ्लावरिंग ड्रॉपिंग के लिए, वो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन परंपरागत खेती की तरफ आप मत देखो, क्योंकि परंपरागत तरीके से करोगे, पहले फुल ड्रॉप होते थे यानी 20% 30% फुल ड्रॉप हो गए, जितना उत्पादन हम लेना चाह रहे तो उतना उत्पादन नहीं मिला। आजकल पूरी सुविधा है, तो सुविधाओं का लाभ लो जी। तो सर जी अब मुख्य पॉइंट की बात मैं आपसे करना चाहूंगा। किसान भाई को सबसे पहले तो खेत में जाके देखना है। बिल्कुल। अगर फूल ड्रॉप उनका होता है तो सबसे बड़ा नुकसान यहीं पर किसान भाई को होता है। फूल ड्रॉपिंग को किसान भाई कैसे देखे और उसकी रोकथाम कैसे करे? देखो सर, मैं आपको बता दूं किसान भाइयों, अभी इस समय लगभग सभी किसान भाइयों के सरसों का जो स्टेज है वो फ्लावरिंग पे चला हुआ है और फलियां लगी हुई है, फलियां चालू हो चुकी है, फ्लावरिंग चल रही है। तो इसी समय आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं लेके आया हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से। आप अपनी पूरी तरह से 99% आप फ्लावरिंग को कैसे रोक सकते हैं और जो सरसों का पेड़ उत्पादन दे रहा है उसे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे अहम बात किसान भाइयों यह है, सबसे पहले आप खेत में जाओ और खेत में जाके अपने प्लाट जो भी खेत में सरसों बो रखी है उसे देखो आप अच्छी तरह से कि मेरे कहाँ नुकसान हो रहा है, कितनी ड्रॉपिंग हो रही है, उसके बारे में थोड़ा विशेष देखो। और जो कई पौधे आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे ड्रॉप नहीं हो रहा है, और उस पौधे से कंपेयर करो जहाँ ड्रॉप हो रहा है, उस पौधे को जी कितना ड्रॉप हो रहा है आपको खुद को अनुमान लग जाएगा कितना सरसों में फ्लावरिंग ड्रॉप हो रहा है। ये मौसम ऊपर नीचे होता है तो इससे पौधा पूरी तरह से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं कर पाता और वो पूरा न्यूट्रिएंट्स पेड़ को दे नहीं पाते पत्ते जी। इसलिए एक तो होती है न्यूट्रिएंट्स की वजह से ड्रॉपिंग, एक होती है फंगस की वजह से ड्रॉपिंग। अब आप कहोगे यार मेरे ड्रॉपिंग हो रही है, तो किसान भाइयों आप को अगर नॉलेज है इन चीज की तो आप खुद भी पहचान कर सकते हो कि यार ये न्यूट्रिएंट्स की वजह से ड्रॉप है या फंगस की वजह से ड्रॉप है। अगर आपको पहचान नहीं है तो आपको केवल 2 चीज यूज में लेनी है, आपको पहचान करने की आवश्यकता ही नहीं है जी। बिल्कुल, केवल 2 चीज यूज में लेनी है, स्प्रे निकाल दो 2 चीज का। अब ये लोग ये कहेंगे यार सरसों में कब से स्प्रे निकलने लग गया। भैया अगर उत्पादन लेना होगा, प्रोडक्शन बढ़ाना होगा तो स्प्रे करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो 2 स्प्रे आप इसमें बता रहे हैं, कौन कौन सा स्प्रे किसान भाई यूज में ले सकता है? बिल्कुल सर, हम बताएंगे। एक तो आता है किसान भाइयों लिक्विड में सल्फर जी, 90% लिक्विड में सल्फर आता है। 1 ml पर लीटर के हिसाब से आप
उसका डोज रखिए जी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, स्प्रे लाइट करना है आपको, लार्ज मतलब डार्क स्प्रे नहीं करना है, मतलब ऐसा नहीं कि पत्ते निचड़ जाएं पानी से, बिल्कुल लाइटली स्प्रे करना है आपको। और सल्फर 90% के साथ में आपको लेना है 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स। किसान भाइयों 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स मैं बता दूं आपको, दयाल कंपनी का वेजमोर आता है, रिचफील्ड कंपनी का वीटाफ्लोरा आता है, मल्टीप्लेक्स का जनरल लिक्विड आता है, तो ऐसे एक इकोलेट के नाम से और आता है। तो किसान भाइयों 6 एलिमेंट वाले न्यूट्रिएंट्स काफी आते हैं। तो एक तो लेना है आपको 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स। अब किसान भाई ये कहेंगे कि 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स मैं बता दूं किसान भाइयों आपको, कैल्शियम, बोरॉन, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, फेरस, मैग्नीज, ये पूरे जो पोषक तत्व जितने भी है ना वो पूरे एक ही कॉम्बिनेशन में आते हैं, उसे 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो एक तो वो लेना है आपको। आप मान लो कि आपने उठा के दयाल का वेजमोर ले लिया, वेजमोर में पूरे न्यूट्रिएंट्स है, अब वेजमोर में 6 एलिमेंट है तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से तो वेजमोर लेना है आपको जी। और 1 ml पर लीटर के हिसाब से सल्फर लेनी है आपको 90% वाली। पानी में घोल तैयार करके और अपने सरसों के खेत में छिड़काव कर दो किसान भाइयों। अगर आपके फंगस से ड्रॉपिंग हो रही है तो वो भी 100% रुकेगी, अगर आपके न्यूट्रिएंट्स की वजह से ड्रॉपिंग हो रही है तो वो भी 101% रुकेगी। इस चीज की मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि आपके सरसों की ड्रॉपिंग नहीं होगी। जी सर, आगे चल के सर जी सरसों में एक मुख्य बीमारी भी लगती है, तने पे सफेद सफेद से धब्बे बन जाते हैं, वहीं से तना टूट जाता है। बिल्कुल सही और बात उससे भी किसान भाई को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल राम खिलाड़ी, बीमारी क्या बोले अपन? बिल्कुल राम खिलाड़ी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और एक तीर से 2 निशाने, एक तीर से 2 निशाने। किसान भाइयों ड्रॉपिंग तो अपन रोकने के लिए स्प्रे कर ही रहे हैं फ्लावरिंग स्टेज पे, अपनी सरसों फ्लावरिंग स्टेज पे इसका ड्रॉप, जो फ्रूट्स इसके जो फलियां हैं वो ड्रॉप हो रही है, इनको रोकने के लिए तो अपन स्प्रे कर ही रहे हैं 6 एलिमेंट प्लस सल्फर का। सल्फर 1 ml पर लीटर, 6 एलिमेंट 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। तो किसान भाइयों मैं अभी बता रहा था आपको वेजमोर 6 एलिमेंट है, वो ये कहता है कि अगर मेरे साथ में आप फंजीसाइड मिला के स्प्रे करोगे तो मेरी गुणवत्ता 20% बढ़ जाएगी स्वतः ही जी। तो किसान भाई ड्रॉपिंग के लिए तो अपन स्प्रे निकाल रहे हैं। अभी आपने सवाल किया एक कि जो आगे चल के तने में मतलब फंगस लग जाते हैं, तना झुक जाता है, तना बेकार हो जाता है, वहां से सरसों का पेड़ टूट जाता है। बिल्कुल सही बात है, सल्फर एक तरह से फंजीसाइड है किसान भाइयों। आपके आगे चल के जो सरसों के पेड़ में जो फंगस लगेगा, जिसे हमारे राजस्थानी भाषा में तो छांचिया रोग कहते हैं, बिल्कुल वो कंट्रोल होगा। एक तो आपका वो नहीं आएगा सरसों के पेड़ में सल्फर का स्प्रे निकालने से। दूसरी बात क्या है, अगर पाला पड़ने की संभावना है तो पाले से भी आपके सरसों के पेड़ की बहुत अधिक मात्रा में सल्फर बचाव करेगी। यदि आप मान के चलो कि अपने पेड़ की डाली के 10 फलियां हैं, ऊपर की साइड की फलियों के सबसे पहले पाला जमेगा। अगर आपने मान लो कि इस स्टेज पे स्प्रे निकाला है या इससे थोड़े बाद स्प्रे निकाला है, जब भी आपके फ्लावरिंग स्टेज हो उस समय, तो आपको पूरी तरह से ये निश्चिंत हो जाना चाहिए कि आप कम से कम 50% तो सल्फर अपन को पाले से बचा लेगा। ड्रॉपिंग फंगस की वजह से होगी, वो भी बचा लेगा। तो किसान भाइयों इन चीजों पे थोड़ा विशेष ध्यान देना। बिल्कुल सर, ये चीजें हो गई, पाले से भी अपनी फसल बच जाएगी। बिल्कुल सर, अपनी फसल फंगस से भी बच जाएगी। बिल्कुल। लेकिन फलियां बनने के बाद में भी किसान भाई का उत्पादन घट सकता है। बिल्कुल घट सकता है सर। उसका रीजन मैं आपको बता दूं कि जब किसान भाई की पूरी फलियां बन जाती है उस समय कई बार चेपा का प्रकोप हो जाता है। होता है सर। तो किसान भाई की सरसों में अगर चेपा लग जाता है तो उससे निजात किसान भाई कैसे पा सकता है, क्या उपाय कर सकता है? देखो सर, मैं आपको बता दूं, अभी अपन ने फ्लावरिंग स्टेज पे ड्रॉपिंग की बात की, चलो किसान ने ये तो कंट्रोल कर लिया, 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स भी डाल दिया और सल्फर फंजीसाइड भी डाल दिया। फंगस की वजह से अगर अपना प्रोडक्शन कम हो रहा है तो वो सल्फर कंट्रोल कर लेगा, और न्यूट्रिएंट्स की वजह से अगर ड्रॉपिंग हो रही है तो 6 एलिमेंट कंट्रोल कर लेगा। अब यहाँ तो अपन ने किसान भाइयों कंट्रोल कर लिया, मौसम से भी अपन ने लड़ लिया, लेकिन बात चल के आती है आगे जाके इंसेक्ट की, जिसे चेफा रोग बोलते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों उससे भी आपको घबराना नहीं है, उससे भी आपको लड़ना है, पूरी तरह सजग होकर लड़ना है। अब आप सोचोगे यार उससे कैसे लड़ेंगे, वो तो लगता ही है सरसों में। हाँ लगता है, मानते हैं। जैसे ही
मौसम ऊपर नीचे होगा, बादल छा जाएंगे, बारिश का सब मौसम हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक अपने जमीन से चेपा रोग पैदा होता है और सरसों की जो फलियां आती है उनपे लग जाता है। बिल्कुल रस चूसक कीड़ा उसे अपन बोल सकते हैं, रस चूसक कीड़ा। तो फलियों को पूरी तरह नष्ट कर देता है वो। तो उससे भी घबराना नहीं है आपको एक स्प्रे और निकाल दो उस समय। अरे आपकी अगर पूरी सरसों ही नष्ट कर रहा तो उससे बढ़िया ना कि 100 200 500 रुपए आप और खर्च कर दो एकड़ के हिसाब से। बिल्कुल। तो एक स्प्रे इंसेक्टिसाइड का और निकाल दो उस समय। अब आप कहोगे कि यार इंसेक्टिसाइड हम कौन सा लें, उस समय फ्लावरिंग का टाइम रहता है। बिल्कुल किसान भाइयों सही है, पूरी तरह से फलियां आई हुई होती है और इंसेक्ट कौन सा लें, अपने सरसों को भी नुकसान नहीं पहुंचे। तो सबसे बढ़िया इंसेक्ट उस समय चेपा के लिए रहेगा आपको इमिडाक्लोप्रिड के नाम से आती है। 17% HC4 में इमिडाक्लोप्रिड 10 ml पर टंकी, यानी 15 लीटर पानी में 10 ml आपको वो लेना है जी, और उसका स्प्रे कर देना है सरसों में। आपके चेपा रोग गारंटी से कहता हूँ कि दूसरे दिन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर जी जो चीजें आपने बताई, इनमें किसान भाई स्प्रे करते समय क्या सावधानी बरते? बिल्कुल किसान भाइयों, स्प्रे करते समय आपको सावधानी बरतनी है, विशेष बरतनी है। एक तो डोज हैवी नहीं रखना है जी, 6 एलिमेंट का, और सल्फर जो फंजीसाइड उसका डोज कभी हैवी मत रखना। जितना बताया गया है वीडियो के माध्यम से उतना ही रखना है, चाहे थोड़ा कम कर लेना उससे आप। जी। डोज हैवी नहीं रखना है, नहीं तो आप फिर पछताओगे कि यार मेरे तो वैसे ही सही था, ज्यादा ड्रॉपिंग हो गई। दूसरी बात क्या है, सल्फर का और 6 एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स का आप स्प्रे बिगर कपड़ों के कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किसान भाइयों जब आप के चेपा रोग लग जाए, भगवान करे किसी के लगे ही नहीं जी, अगर मान लो कि प्रकृति की वजह से, मौसम की वजह से अगर लग भी जाता है तो आपको इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करना है 10 ml, यानी आधा ml पर लीटर के हिसाब से। मान लो आप जी, आधा ml पर लीटर के हिसाब से। तो उस समय विशेष सावधानी रखनी है कि पूरे शरीर को अच्छी तरह से कपड़ों से ढक के, मुंह को मास्क लगा के फिर स्प्रे करना है, क्योंकि बाहर हवा चलती है, जैसे हवा लगेगी स्प्रे की जो भी वो इंसेक्ट है वो आपके ऊपर भी आएगा तो उसका असर होगा। तो इसलिए विशेष सावधानी रखनी है, थोड़ा स्प्रे करें, सेफ्टी के साथ करें। जी सर जी, एक मुख्य पॉइंट में किसान भाई को जरूर बताना चाहूंगा। कई किसान भाई जाने अनजाने में इतनी बड़ी भूल कर बैठते हैं, भाई साहब सरसों की फसल खराब भी हो सकती है। किसान भाई कई बार टंकी का प्रयोग करते हैं, जो हर्बिसाइड यूज में लेते हैं वो उसी टंकी से ये स्प्रे कर देते हैं। तो क्या उससे स्प्रे कर सकते हैं? बिल्कुल किसान भाइयों, मैं आपको ये बता दूं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है ये। किसान भाइयों ये चीज विशेष ध्यान रखनी है। आपके पास की सभी किसान भाइयों के पास स्प्रे वाली मशीन तो है नहीं, ट्रैक्टर वाली की अपन पूरे सरसों में स्प्रे कर सके। किराए में सब बुलाते हैं, किराए वाला आता है, आप पानी घोल के दवाई मिला के स्प्रे निकाल देते हो। लेकिन किसान भाइयों चाहे किराएदार कितना भी जानकार हो, मशीन वाला चाहे मिलने वाला हो, आपके अगर स्प्रे करने के लिए आपने मशीन किराए पे बुलाई है तो सबसे पहले उसे अच्छी तरह से धुलाई करनी है। टंकी में यूरिया डाल के 10-5 लीटर पानी में आधा किलो 250 ग्राम के आसपास या 300 ग्राम के आसपास यूरिया डालो। यूरिया का पानी का घोल बनाओ और उसको अच्छी तरह से यूरिया के पानी से सफाई करो और फिर पूरी मशीन में से निकालो उसे बाहर। तो आपकी मशीन पूरी तरह साफ हो जानी चाहिए। उसके बाद में ही आपको सरसों में स्प्रे करना है। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राम खिलाड़ी, धन्यवाद राम सभी किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी है मैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।